अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कश्मीर डे। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में कश्मीर डे मनाया जा रहा है, लेकिन ये जो कश्मीर डे का मनाना है ना, ये दूसरी ट्रेडिशन रिचुअल से काफ़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कहता कि ये जो कश्मीर डे मनाया जाना है ना, इसका मकसद है पूरी दुनिया के लोगों की तवज्जो जो है कश्मीर की तरफ खींचना है, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि इनके अंदर इनकी टेरिटरी में हो क्या रहा है। तो वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। द पीपल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है पाकिस्तान के लोग, एंड दोज ऑफ और वो लोग, कहाँ के लोग? कहता है लिबरेटेड पार्ट, आज़ादाना हिस्से के लोग। अच्छा, आज़ादाना हिस्सा किसका है? कहता ऑफ व्हाट इज़, कहता जो कि है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एन्चांटिंग लैंड्स, कहता दुनिया की जितनी भी अट्रैक्टिव लैंड्स हैं ना उनमें से एक है। आर ऑब्जर्विंग कश्मीर डे टुडे, वो आज क्या कर रहे हैं? वो मना रहे हैं कश्मीर डे को। तो वो अब कह रहा है, कहता है कि पाकिस्तान के लोग और वो लोग जो आज़ादाना हिस्से के लोग हैं। किसके आज़ादाना हिस्से के लोग हैं? कहता उस सरज़मीन के जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंड में से एक है। कहता ये जो दो लोग हैं ना ये मना रहे हैं कश्मीर डे को आज। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा जब ये सिलेक्शन का काम करेगा। मतलब यहाँ पे उसने एन्चांटिंग लैंड्स की बात की है, उसने बताया है कि कितनी दुनिया की सबसे खूबसूरत जो लैंड्स है ना उनमें से ये एक है, तो इसलिए यहाँ पे लैंड्स आया है, लैंड नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से आप ये बोल सकते हो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके फ्रेंड्स में से किसी एक को चूज़ कर रहा है। एन्चांटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, मेस्मराइजिंग मतलब अट्रैक्ट कर देने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला। मतलब ये आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। इंडीड कहता बेशक, इट गोज़ फॉर बियॉन्ड, कहता है ये तो बहुत परे जाता है। किस चीज़ के? इन एनुअल रिचुअल्स, कहता है जो आम तौर पर जो कस्टम ट्रेडिशंस जो होती हैं ना, जो सालाना त्यौहार मनाते हैं, कहता है ये इससे बहुत परे जाता है। कैसे परे जाता है? कहता इट इज़ एम्ड एट, कहता इस वाले का ये वाला डे है जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कहता इसका मकसद है ड्राइंग, खींचना। किसको खींचना? द वर्ल्ड्स अटेंशन, पूरी दुनिया की अटेंशन को। अच्छा, किसकी तरफ? टू द वर्सनिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, उस सिचुएशन की तरफ जो कि बहुत ही ख़राब होती हुई है। और ख़राब क्या हो रहा है वहाँ पे? ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं। किस जगह पे? इन द इलीगली, कहता गैर कानूनी तौर पर ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। और किसकी तरफ अटेंशन खींचना है? कह रहा है डेंजर की तरफ। कौन सी डेंजर? इनहेरेंट, कहता जो छुपी हुई है। किस में? कहता इन इंडियाज इन ट्रांजिशंस, मतलब इंडिया की हरदर्मी में। तो कहता बेशक ये चीज़ तो बहुत परे जाती है सालाना रिचुअल्स के, सालाना कस्टम के, ट्रेडिशंस के। कहता है इसका मकसद है खींचना वर्ल्ड की अटेंशन को उस ख़राब होते हुए ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन की तरफ जो कि है इज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी में। और कहता उस डेंजर की तरफ अटेंशन खींचनी है जो कि छुपी हुई है इंडिया की हरदर्मी में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब है। दो सब्जेक्ट आए हैं, दो वर्ब्स आई हैं। ठीक है, मतलब दो क्लॉजेस का इस्तेमाल हुआ है। रिचुअल क्या चीज़ होती है? कस्टम्स को बोलते हैं, ट्रेडिशन को बोलते हैं। इनहेरेंट का मतलब है अंदर, इंटरनल, हिडन, लेटेंट, वो चीज़ जो छुपी हुई है, जो जाहिर नहीं है। और ये छुपी किस में हुई है? इनकी इन ट्रांजिशंस में, मतलब उनकी ऑब्स्टिनेसी में, उनकी बुल हेडनेस में, उनकी हरदर्मी में। एज पाकिस्तान हैज़ रिपीटेडली पॉइंटेड आउट, कहता जैसा कि पाकिस्तान ने बार बार पॉइंट आउट किया है, कश्मीर इज़ नॉट अ पीस ऑफ रियल इस्टेट, के कश्मीर जो है वो टुकड़ा नहीं है रियल इस्टेट का।
अबाउट विच कहता है जिसके बारे में देयर इज़ एन ओनरशिप डिस्प्यूट के जिसको लेकर ओनरशिप के ऊपर डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो। बट एन इशू ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बल्कि ये इशू है खुद मुख्तारी का, नेचुरल राइट्स का। अच्छा कैसे? कहता द राइट ऑफ अ पीपल, कहता इंसानों का, लोगों का हक, टू शेप देयर ओन डेस्टिनी, कि वो बनाएं अपनी डेस्टिनी को, अपने मुकद्दर को। तो कहता पाकिस्तान ने बार बार इस चीज़ की तरफ इशारा किया है, पॉइंट आउट किया है कि कश्मीर कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके बारे में, जिसको लेकर उसकी ओनरशिप के ऊपर झगड़ा हो। कहता बल्कि ये तो इशू है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, इंसानी हकूक़ का। अब वो डैश लगा के कह रहा है बल्कि कहता कि राइट है लोगों का, हक है लोगों का कि वो अपनी डेस्टिनी को, अपने मुकद्दर को बनाएं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। अब यहाँ पे फिर देर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब इनवर्जन बनी हुई है। ये रियल सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है नेचुरल राइट्स यहाँ पे। ठीक है, नेचुरल राइट्स की बात कर रहा है, ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, स्टेटहुड की बात कर रहा है, खुद मुख्तारी की बात कर रहा है। और ये डैश लगा के इसने अपने इस वर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी एक्सप्लेन किया है कि इससे यहाँ पे इसकी क्या मुराद है। अनफॉर्चुनेटली कहता बदकिस्मती से, मैंशनिंग द वेरी वर्ड कश्मीर टू इंडिया, कहता लेकिन बदकिस्मती के साथ मेंशन करना एग्जैक्ट वर्ड को, कौन से वर्ड को? कश्मीर को, टू इंडिया, इंडिया के लिए, इज़ लाइक शोइंग, कहता ये बिल्कुल उसी तरह से है कि शो करना, दिखाना। किस चीज़ को? प्रोवर्बियल रेड ड्रैग टू द बुल, कहता इस मुहावरे को कि भैंस के आगे लाल झंडा दिखाना। ठीक है, इवन दो कहता यहाँ तक कि इट वॉज इंडिया, कहता ये इंडिया था, विच हैड टेकन द इशू टू द यूएन, कहता जो कि लेकर जा चुका है इशू को यूएन की तरफ एज अ कंप्लाइनेंट, के मतलब कि खुद इसने जो है कंप्लेन की है। तो वो कह रहा है कि बदकिस्मती के साथ मेंशन करना एग्जैक्ट वर्ड कश्मीर को इंडिया के सामने बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से बुल को लाल झंडा दिखाना। कहता है यहाँ तक कि ये इंडिया ही था जो कि लेकर जा चुका है इशू को यूएन की तरफ। किस तरह से? कहता खुद कंप्लेन दर्ज करने के रूप में, मतलब इसने खुद कंप्लेन दर्ज की है, ये खुद कंप्लायंट है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वेरी का मतलब क्या है? जब वेरी एडजेक्टिव होता है इसका मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल यही। ठीक है, प्रोवर्बियल रेड ड्रैग टू द बुल, ये जो चीज़ है ना, अ रेड ड्रैग टू द बुल, ये इस्तेमाल होता है मतलब समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन वेरी एंग्री, मतलब ये कहाँ से निकला है? ये वहाँ से निकला है। वो जो रेस नहीं होती थी, जो बुल्स होते हैं, अक्सर आपने टीवी में देखा हो कि उनके आगे जब रेड फ्लैग किया जाता है तो उनको बिला वजह को गुस्सा आने लग जाता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो रेड फ्लैग यहाँ पे इंडिया के केस में है ना, वो ये वर्ड कश्मीर है, कि इनके सामने कश्मीर का नाम ले दो कि इनको बिला वजह गुस्सा आने लग जाएगा। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ठीक है, कंप्लाइंट का मतलब क्या है? वन हु कंप्लेन्स। ठीक है, तो जो खुद कंप्लेन करता है। येट कहता फिर भी इट इज़ एस्टॉनिशिंग, कहता फिर भी ये हैरानी की बात ये है, दैट ये कि द एग्रीव्ड पार्टी, कहता वो पार्टी जो नाराज़ बैठी है, डजेंट वांट जस्टिस डन, और ये भी नहीं चाहती कि जस्टिस हो, एंड ब्लॉक्स एवरी मूव, और हर मूव को ब्लॉक कर देती है। कौन सी मूव? टू हैव द इशू सेटल्ड, जो कि कर सकती है इशू को सेटल्ड। तो वो ये बात कर रहा है, ये इन्हीं की बात कर रहा है कि ये जाते हैं, ठीक है, कंप्लेन करते हैं। तो कहता कि ये तो हैरानी की बात है कि यही पार्टी जो नाराज़ है, कहता ये जस्टिस भी नहीं होने देती और हर उस मूव को ब्लॉक कर देती है जो इसके इशू को सेटल करती है। तो ये इस तरह से उसने एस्टॉनिशिंग का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव, अमेजिंग, मतलब आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, जब आपको उस चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है तो आप क्या करते हो? उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते और सारे मूव्स को ब्लॉक कर देते हो ताकि आपका जो इशू है वो हल ही ना हो। तो एग्रीव्ड का मतलब ये है एंग्री एंड अनहैप्पी बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, कि वो पार्टी जो एंग्री है, नाराज़ है जी हमारे साथ जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है।
आयरोनिकली कहता है अजीब बात है, इंडिया इज़ ऑन रिकॉर्ड, कहता है इंडिया ऑन रिकॉर्ड है एज किसके रूप में, हैविंग एक्सेप्टेड, कबूल किए जाने के रूप में। अच्छा, कबूल किसको किया था, वेरियस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, बहुत सारे सिक्योरिटी काउंसिल के सॉल्यूशंस को। अच्छा, कौन से सॉल्यूशंस, कॉलिंग फॉर कहता है जो कि डिमांड कर रहे थे आ प्लेबिसाइड मतलब पब्लिक वोटिंग का इन कश्मीर में, और किसके रूप पर, हैविंग टोल्ड द वर्ल्ड, दुनिया को बताए जाने के रूप में, दैट ये कि इट वुड एक्सेप्ट कि ये कबूल करेगा कश्मीरी पीपल्स वर्डिक्ट के, कश्मीरी लोगों का जो भी वर्डिक्ट होगा, जो भी फैसला होगा इसको कबूल करेगा। कहता अजीब बात यह है कि इंडिया ऑन रिकॉर्ड है किसके तौर पर, कहता कबूल किए जाने के तौर पर बहुत सारे सिक्योरिटी काउंसिल के सॉल्यूशंस को जो कि डिमांड करते हैं पब्लिक वोटिंग को, कहाँ, कश्मीर में, और किसके रूप में, कहता बताए जाने के रूप में पूरी दुनिया को कि ये एक्सेप्ट करेगा कश्मीर के लोगों के फाइनल डिसीजन को, उनके वर्डिक्ट को। तो आयरोनिकली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पैराडॉक्सिकली, अनएक्सपेक्टेडली, स्ट्रेंजली, कि मतलब अजीब सी बात कर रहे हो, ये स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं कि पहले आप कुछ कह रहे हो और कर कुछ रहे हो। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रेजोल्यूशंस का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वायर करना, आस्क फॉर करना, नेसेसिटेट करना, डिमांड करना, ठीक है। डिमांड किसकी करते थे, प्लेबिसाइड की, मतलब पब्लिक वोटिंग की। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है, ठीक है। दोस्त, कहता वो लोग हु गेव दीज सोलम प्लेजेस, कहता वो लोग जिन्होंने दिए थे सिंसियर वादे, किसको, टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे, कहता आज के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उसको, टू द यूएन को, एंड टू द पीपल ऑफ कश्मीर के लोगों को। वर्ड दोस्त, कहता ये वो लोग थे हु मैटर्ड, कहता जो इम्पोर्टेंस रखते हैं। कौन है, कहता है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन एंड इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कहता वो लोग जिन्होंने बड़े सिंसियर वादे दिए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, यूएन को, कश्मीर लोगों को, कहता ये वो लोग हैं जो मैटर करते हैं, जिसमें शामिल है इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और उनके पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि हैं जवाहरलाल नेहरू। कहता ये लोग जो हैं ये मैटर करते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। सोलेम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिंसियर, अर्नेस्ट, ऑनेस्ट, जेन्युइन। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। मैटर का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट। येट, कहता है इस चीज़ के बावजूद, सब्सिक्वेंटली बाद में, इंडिया हैड नो कॉम्स, कहता है इंडिया कोई डाउट्स नहीं रखता, रिजर्वेशंस नहीं रखता, किसके बारे में, अबाउट लगा के बता रहा है, रिप्यूटेटिंग के बारे में, मतलब डिनाई करने के बारे में, सच्चाई को। कहता दोज प्लेजेस, कहता वो वादे, एंड यूजिंग, कहता यूज़ करना, एवरी ट्रिक इन द बुक, कहता हर हरबे को, हर तरीके को, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, एंड गोबल अप, और निगल जाने के लिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी को। कहता फिर भी बाद में जो इंडिया है वो कोई डाउट्स नहीं रखता, किसके बारे में, रिजेक्ट करने के बारे में उन प्लेजेस को, और इस्तेमाल करने को हर ट्रिक को, किस लिए, ताकि वो कोशिश करे और निगल जाए सारी की सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को। तो सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, बाद में, लेटर ऑन, बाद में, इवेंचुअली, आखिरकार। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। कॉम्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिजर्वेशन, डाउट, ठीक है, उनके जो डाउट्स हैं कोई भी डाउट्स नहीं रखते। रेप्यूटेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिनाई करना ट्रुथ से और वैलिडिटी से, मतलब किसी चीज़ की सच्चाई से इनकार करना। एवरी ट्रिक इन द बुक का मतलब है एवरी अवेलेबल मेथड ऑफ अचीविंग व्हाट वन वांट्स, के हर तरीका इस्तेमाल करना उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो वो चाहते हैं। अच्छा, गोबल अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निगल जाना, हड़प कर जाना सारी की सारी चीज़ को। ये खाने के मीनिंग्स में भी आता है और इस तरह की चीज़ों में भी आता है कि किसी से गलत तरीके से, उसकी सेल्फिश वे से किसी चीज़ को अपने पास कर लेना। द असम्पशन, कहता तसव्वुर ऑफ पावर, किसके ज़रिए, नरेंद्र मोदी के ज़रिए, किसके साथ, विद हिज हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इसके इस आइडियोलॉजी के साथ,
कहता है ये जो अजम्पशन है ना हैज़ टर्न्ड, उसने तब्दील कर दिया है इंडिया हेल्ड कश्मीर को इनटू अ टिंडर बॉक्स, एक टिंडर बॉक्स में, दैट कैन एक्सप्लोड एनी टाइम, कहता है वो जो कि किसी भी टाइम फट सकता है। कहता है ये जो तस्वुर है ना पावर का कि पावर होती क्या है, कहता है नरेंद्र मोदी के ज़रिए उसकी हिंदू दवा आइडियोलॉजी के साथ, कहता उसके इस तस्वुर ने तब्दील कर दिया है इंडिया हेल्ड कश्मीर को एक ऐसे टिंडर बॉक्स में जो किसी भी टाइम फट सकता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। टिंडर बॉक्स क्या चीज़ होती है, कहता है कि वो सिचुएशन, वो डेंजरस और अनकंट्रोल सिचुएशन जिसमें किसी भी टाइम जो है कुछ भी हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हिज गवर्नमेंट्स मोस्ट परवर्स एक्शन, कहता है इसकी गवर्नमेंट का जो सबसे ख़राब एक्शन था ना वो था कब, अगस्त 5, 2019 को, व्हेन इट अबोलिश, कहता जब इसने खात्मा किया किस चीज़ का, ऑक्यूपाइड टेरिटरी के स्पेशल स्टेटस का। टुक किया, लिया अ लीप आउट ऑफ इसराइल्स बुक, मतलब फॉलो किया इसराइल के रास्ते को, एंड चेंज तब्दील कर दिया नेशनैलिटी लॉ को। किस तरह से, अलाउइंग इजाज़त देते हुए नॉन कश्मीरीज को टू सेटल, के वो सेटल हो जाएं इन द टेरिटरी, इस रीजन में, इन आ क्रिमिनल बिट टू, किस कोशिश में कि ऑल्टर कर सकें, तब्दील कर सकें वैली के डेमोग्राफिक करैक्टर को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है इसकी गवर्नमेंट का जो सबसे ख़राब एक्शन था ना वो 5 अगस्त 2019 को था जब इसने खात्मा किया ऑक्यूपाइड टेरिटरी के स्पेशल स्टेटस का, और कहता है इसने फॉलो किया इसराइल के पाथ को और तब्दील कर दिया नेशनैलिटी लॉ को, इजाज़त देते हुए नॉन कश्मीरीज को सेटल होने के लिए उस टेरिटरी में एक कोशिश के तौर पर, ताकि वो इस वैली के डेमोग्राफिक करैक्टर को तब्दील कर सकें। तो अब वो ये बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है। पर वर्ड्स का मतलब क्या है, बैड, विकेट, ट्रबलसम, बहुत ही ख़राब जो एक्शन था ना इनका वो ये था। फिर सब्जेक्ट है फिर इसकी वर्ब है। टुक अ लीफ आउट ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो अगर आप लीफ आउट ऑफ करते हो मतलब किसी की किताब से एक पेपर को अगर निकालते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू डू समथिंग इन द वे, बिल्कुल वैसे ही करना जैसा कि वो पर्सन करता था, ठीक है, जैसे उसके रोज़ से जो उसके तरीके थे, जिस तरह से वो बिहेव करता था, तो आपने क्या किया, आपने भी उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, आपने ही वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने इस तरह से किया था। उसके बाद है इन आ क्रिमिनल बिट टू, देखो इन आ बिट टू का मतलब होता है कोशिश में, ठीक है, अगर क्रिमिनल साथ लग गया मतलब एक ऐसी कोशिश थी जो अनलॉफुल थी, जो इलीगल थी, जो कानून के खिलाफ थी, मतलब जो ख़राब कोशिश थी, वरना इन आ बिट टू का मतलब होता है इस चीज़ की कोशिश में। दिस वॉज फॉलोड बाय, कहता है इसके बाद क्या हुआ था, ब्रूटल रेप्रेशन हुआ था प्रोटेस्ट का, मतलब जो प्रोटेस्ट थे उनको दबाया गया था, बाय द जस्टिफाइबली एंगर्ड, कहता उस एंगर के ज़रिए, कहता जो बिल्कुल ठीक था, और किसका था, कश्मीरी लोगों का था, एंड था ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और कहता मुकम्मल तौर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई थी, विच हैव ड्रॉन, कहता जो कि ड्रॉ कर चुकी हैं, जो कि खींच चुकी हैं वर्ल्ड सेंसर को, वर्ल्ड के क्रिटिसिज्म को। कह रहे इसके बाद क्या हुआ था, बहुत ही बुरे तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया था प्रोटेस्ट को, और प्रोटेस्ट किसके बारे में थे, कहता बहुत ही नाराज़ कश्मीरी लोगों के बारे में थे, और मुकम्मल तौर पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी थी, कहता जिसने खींचा था वर्ल्ड की सेंसर को, वर्ल्ड की तनकीद को, क्रिटिसिज्म को। तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब। फॉलो बाय का मतलब क्या है, जो इस चीज़ के बाद होता है, मतलब एक एक्शन हुआ, ठीक है, उन्होंने जो एक्शन किया था उनके डेमोग्राफिक करैक्टर को तब्दील करने की कोशिश की थी, मतलब दूसरे लोगों को इजाज़त देने लग गए थे कि वो वहाँ पे जाकर वो बिल्कुल वो कॉलोनीज़ बनाएं, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दें। तो क्या इस एक्शन के बाद क्या हुआ था, उसके लिए लगाते हैं फॉलोड बाय, ठीक है। रिप्रेशन का मतलब होता है कंस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना, ऑपरेशन करना मतलब दबाना। जस्टिफाइबली मतलब विद अ गुड रीज़न, कि अगर ये कश्मीरी लोग, वो कह रहा है कि अगर ये कश्मीरी लोग एंगर थे ना, गुस्से में थे, तो वो बिल्कुल सही रीज़न के साथ थे, बिल्कुल ठीक ठीक थे। ग्रोस का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस, वाजिया, एविडेंट,
टोटल, कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर जो ह्यूमन राइट्स थे उसकी खिलाफवर्जी हुई थी। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। सेंसर का मतलब होता है कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, तनकीद। इंडिया शुड रियलाइज, कहते हैं इंडिया को रियलाइज़ करना चाहिए, समझना चाहिए, पीपल कैन नॉट बी केप्ट इन अ बॉन्डेज फॉर एवर, कि इंसान हमेशा के लिए कैद में नहीं रखा जा सकता। एंड दैट ये कि द अनसोल्ड कश्मीर इशू, कहता वो इशू कश्मीर का जो अनसोल्ड है, जो हल नहीं हुआ, कैन पुश, कहता वो धकेल सकता है साउथ एशिया को इनटू अ डेवास्टेटिंग वॉर, उस वॉर में जो कि बहुत ही तबाहकुन है। कहता है इंडिया को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि लोगों को हमेशा कैद में नहीं रखा जा सकता, और ये जो कश्मीर का इशू है जो कि अनसॉल्व्ड है, कहता है ये धकेल सकता है साउथ एशिया को एक बहुत ही तबाहकुन वॉर में। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट, मतलब कैद में। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। दिस डे, कहता है ये जो आज का दिन है ना, शुड ऑल्सो मेक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस वेकअप, कहता है ये जो दिन है ना उसको लाजमी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को उठाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? ओवर राइडिंग, कहता बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड के तौर पर, नीड के लिए, कहता फॉर यूनिटी, जो कि यूनिटी की है। किस तरह से? बाय कीपिंग, रखते हुए पॉलिटिकल डिफरेंसेस को जो कि बिटवीन है द ओपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में, विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी एंड डेमोक्रेटिक एथिक्स। तो वो कह रहा है कि ये जो आज का दिन है ना इसको भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को वेकअप करना चाहिए, उनको उठाना चाहिए उस इम्पोर्टेंट नीड के लिए जो कि यूनिटी की है। किस तरह से? कहता कि रखते हुए पॉलिटिकल डिफरेंसेस को जो कि ओपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान में है और गवर्नमेंट के दरमियान में है, डिसेंसी की और जमहूरी अखलाकियात की लिमिट्स में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो अब ये जो मैसेज दिया इसने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को दिया है कि इनके जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ओपोजिशन पार्टीज़ को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, तो इन सब को साइड पे रखो और किसके अंदर रखो? कहता उन लिमिट्स के अंदर रखो जो कि डिसेंसी की हैं और जमहूरी एथिक्स की हैं, अखलाकियात की हैं। ओवर राइडिंग का मतलब है मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी अदर कंसिड्रेशंस, कि कोई और काम इस टाइम जो है इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय इस ज़रूरत के जो कि है यूनिटी की। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ था, तो कोशिश किया करें इनको समराइज़ किया करें, इनको अपने वर्ड्स में लिखा करें अगर आपने इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।